सुबह की पहली किरण के साथ ही मोहन के घर की छत पर गुटरगू की आवाज गूंज उठी। नीम के पेड़ से टपकती ओस की बूंदों के बीच दो सफेद कबूतरों ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया था। मोहन, जो प्रकृति प्रेमी था, उसने खुशी खुशी छत पर जौ के दाने बिखेर दिए। स्वागत है तुम्हारा, वह मुस्कुराया, मानो पक्षियों की भाषा समझता हो। उसकी पत्नी राधा ने खिड़की से झांककर नाक सिकोड़ी। फिर यह गंदगी शुरू। उसके लिए ये पक्षी उपद्रव से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनके 8 साल के बेटे राजू ने उत्सुकता से पूछा, पापा, ये कबूतर हमारे यहाँ क्यों आए हैं? मोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब प्रकृति हमें कुछ देती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। राधा ने जोर से थाली रखते हुए कहा, हाँ, पर गंदगी और बीमारियां भी तो देती है। उसकी आंखों में चिड़ियों के प्रति घृणा साफ झलक रही थी। एक सप्ताह बाद राजू ने छत पर जाकर खोजा तो पाया कि कबूतरों के घोंसले में 2 सफेद अंडे आ गए हैं। वह खुशी से चिल्लाया, माँ, देखो, कबूतरों के बच्चे आने वाले हैं। राधा ने झट से उसका मुंह बंद करवाया। चुप, ऐसी बुरी खबरें जोर से नहीं बोली जाती। उस रात राधा ने मोहन से कहा, इन अंडों को हटा दो, नहीं तो ये पक्षी स्थायी हो जाएंगे। मोहन ने आंखें बंद करके जवाब दिया, प्रिय, किसी के बच्चों को नष्ट करना पाप है। अगली सुबह जब मोहन बाजार गया तो राधा ने सीढ़ी लगाकर घोंसला हटाने का निश्चय किया, पर राजू ने रोक लिया। माँ, ऐसा मत करो, पापा ने मना किया था। राधा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पापा को सब पता है क्या? और उसने जोर से घोंसला हिलाया। एक अंडा टूटकर नीचे गिरा। उसकी सफेद जर्दी जमीन पर फैल गई। अगले ही दिन राजू को तेज बुखार आ गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर बुखार नहीं उतरा। तीसरे दिन जब राजू ने बेहोशी में कबूतरों के बारे में बड़बड़ाना शुरू किया तो राधा की आंखों में डर समा गया। पड़ोस की दादी माँ ने कहा, बच्चे, तुमने निर्दोष प्राणियों के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति नाराज है। राधा ने हंसकर टालना चाहा, ये सब अंधविश्वास है। पर जब राजू की हालत और बिगड़ी तो मोहन एक साधु को ले आया। साधु ने घर के कोने में टूटे अंडे के छिलके देखे और बोले, जिसने इन अंडों को तोड़ा उसके बच्चे को ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। राधा सिहर उठी। साधु ने एक मंत्र लिख कर दिया और कहा, प्रायश्चित्त करो, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने टूटे हुए घोंसले के सामने हाथ जोड़े। माफ कर दो हमें। राधा ने प्रण किया कि अब वह कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने और मोहन ने मिलकर नया घोंसला बनाया। उसमें रुई और सूखे तिनके सजाए। 3 दिन बाद जब कबूतर लौटे तो उन्होंने नए घोंसले को देखा। शायद उन्होंने माफ कर दिया था। धीरे धीरे राजू का बुखार उतरने लगा। एक सुबह जब राजू ने आंखें खोली तो उसने खिड़की से बाहर कबूतरों को देखा और मुस्कुराया। माँ, वो वापस आ गए। राधा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से राधा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह सुबह सुबह पक्षियों के लिए दाना डालती और गांव वालों को प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती। कहानी का अंत एक गहरी सीख के साथ होता है। जो दूसरों के घोंसले तोड़ता है उसका अपना आशियाना भी उजड़ जाता है। राधा के हृदय परिवर्तन के बाद का दृश्य, वह अब प्रतिदिन सुबह पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करती है। गांव वाले उसके इस बदलाव पर आश्चर्य करते हैं। एक दिन गांव के बच्चे राजू के साथ मिलकर पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। राधा उन्हें पेड़ों पर टांगती है। मोहन यह देखकर गर्व से भर जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव पक्षी प्रेमी बन जाता है। पुराने विश्वास अब नए ज्ञान में बदल चुके हैं। राधा को अब समझ आया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही सच्चा सुख निहित है। वर्षा ऋतु आते आते कबूतरों का जोड़ा फिर से छत पर लौट आता है। इस बार वे 3 अंडे देते हैं। राधा अब उनकी देखभाल करती है। वह सावधानी से घोंसले की सफाई करती है। राजू रोज सुबह अंडों को देखने के लिए उत्सुक रहता है। एक सुबह पहला बच्चा अंडे से बाहर आता है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मोहन से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी जान में इतना बड़ा सबक छिपा होगा। गांव के लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं। सभी को लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें माफ कर दिया है। कुछ हफ्तों बाद कबूतर के बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा गांव इस ऐतिहासिक क्षण को देखने इकट्ठा होता है। राजू ने बच्चों के लिए एक छोटा सा मंच बनाया है। पहला बच्चा डगमगाते हुए उड़ान भरता है। लोग तालियां बजाते हैं। राधा की आंखें नम हो जाती हैं। वह मोहन से कहती है, आज मुझे लग रहा है जैसे मेरे अपने बच्चे ही उड़ान भर रहे हों। शाम को जब कबूतर परिवार साथ साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है तो राधा को लगता है जैसे प्रकृति ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। यह दृश्य उसके जीवन का सबसे सुखद पल बन जाता है। समय बीतता है। राजू अब बड़ा हो चुका है। वह गांव का पहला पक्षी संरक्षक बनता है। राधा और मोहन उसके काम में सहायता करते हैं। गांव अब पक्षी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ पक्षियों को देखने आते हैं। एक दिन राजू के बच्चे कबूतरों के नए बच्चों को दाना डालते देख रहे होते हैं। राधा उन्हें वही कहानी सुनाती है जो उसने अपने जीवन में भोगी थी। वह कहती है, याद रखो बच्चों, प्रकृति के साथ प्रेम का रिश्ता ही सच्चा धर्म है। सूर्यास्त के समय जब सैकड़ों पक्षी आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं
तो लगता है जैसे पूरा गांव स्वर्ग के द्वार पर बसा हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का प्रेम ही सच्चा सुख है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और धार्मिक ज्ञान को फैलाएं।